हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो मैं हूं आपका रीजनिंग का टीचर वैभव चौधरी। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कल वो था डाइस यानी कि पासा। डाइस यानी कि पासा मैंने आपको कल समझाया था, इसका बेसिक मैं आपका कवर करके चला था। बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मैंने आपके कवर कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक अभी ऐसे बचे हुए हैं जो भी कवर नहीं हुए हैं, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसके नोट्स आपने जरूर बनाए होंगे, उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चंस जरूर किए होंगे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफलता जरूर पालेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे और छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है उस वीडियो देखने का, उस टाइम का कोई फायदा नहीं है जो आपने टाइम दिया है वीडियो देखने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को जरूर बनाएं और जो मैं यहां पर पढ़ाता हूं उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब मैंने कल लास्ट टाइम आपको जो पढ़ाया था उसमें बताया था घूर्णन का नियम। मैंने आपको एक घूर्णन का नियम बताया था। उस नियम के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले आप डाइस को बना लीजिए अपनी कॉपी में। उसके लिए आप सबसे पहले डाइस को बना लीजिए अपनी कॉपी में। अगर मैं इसमें दे दूं आपको मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, अब मैं आपको कहूं कि इसमें मुझे आप सारे अपोजिट बता दीजिए। आप बड़ी आसानी से बता देंगे क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आप अगर क्लॉकवाइज जो आपके सेम नंबर है वहां से क्लॉकवाइज लेकर चलें और दोनों इनके पासों के लिखें तो आपके सारे के सारे अपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है हमारा, इसमें 2 है। तो सबसे पहले हम पहले पासे से स्टार्ट करेंगे। पहले पासे का हम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं तो आएगा 4, और 4 की अगर बात करें तो उसके बाद आएगा 1। ऐसे ही हम दूसरे पासे का लेंगे कि दूसरे पासे में 2 लिखेंगे, 2 के बाद जो आएगा वो आएगा 3, और 3 के बाद जो आएगा 5। ऐसा कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है जो नहीं लिखा हुआ है? 1 से लेकर 6 तक के अंक जो होते हैं वो पासे में होते हैं। ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है? तो ऐसा जो अंक है वो होगा 6, यानी कि इस 2 की जगह 6 आ जाएगा। यानी कि 2 के अपोजिट जो होगा वो होगा 6, 4 के अपोजिट जो होगा वो होगा 3, और 5 के अपोजिट जो होगा वो होगा 1। लेकिन इस तरीके को करते हुए बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यदि आपने पहले पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे पासे को भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर यदि आपने पहले पासे क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे पासे को भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं, आप एंटी क्लॉक लेकर चल रहे हैं या फिर आप क्लॉकवाइज लेकर चल रहे हैं, आंसर आपका दोनों में निकलेगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यदि पहले पासे को आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे पासे को भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, एक नियम और होता है इसमें, एक नियम और होता है इसमें। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ नियम, आप इसकी हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा, उभयनिष्ठ नियम। उभयनिष्ठ नियम होता क्या है? उभयनिष्ठ नियम होता क्या है, मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल दे देता हूं। आपके सामने 2 पासे हैं और अगर यहीं पर आपको बात कर ले 3, 2, 1, 1, 2 और 4, अगर इस तरीके से आपको पासे दे दे जिसमें 2 अंक समान हो, जिसमें 2 अंक समान हो, इस टाइप के आपको पासे दे दे तो उसमें किस नियम का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा उभयनिष्ठ के नियम का। आप हेडिंग डालिए, मैं लिखवाता हूं इसमें कि जब पासे में दो स्थिति में 2 अंक समान हो, जब पासे में
दो स्थिति में दो अंक समान हो तो समान अंकों को काटकर बाकी बचे अंकों को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। जब पासे में दो स्थिति में दो अंक समान हो तो समान अंकों को काटकर बाकी बचे अंकों को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। अर्थात आपसे पूछ लेगा ऐसे पासे देकर कि बताइए दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो अगर आप देखेंगे कोई और नियम लगाएंगे इसमें तो वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है कि उभयनिष्ठ के नियम पर आना है। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो तो समान अंकों को काटकर बाकी बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। अर्थात इसमें देखेंगे हम कि इसमें दो अंक समान हैं, एक तो 2 और एक 1, यहां पर भी यही है। तो अगर हम इन दोनों को काट दें तो जो 1 है 1 के विपरीत 3 होगा, सॉरी हाँ 4 के विपरीत 3 होगा। 1 और 2 को काटना है हमें, 4 के विपरीत 3 होगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखें कि जहां पर दो अंक समान देगा आपको दो स्थिति में, वहां पर जो विपरीत होंगे वो विपरीत इस तरीके से निकलेंगे कि समान अंकों को हम काट देंगे एक दूसरे से और जो बाकी बचे हुए अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट डाउन कर ले एक बार अपनी कॉपी में। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। अब आपके माइंड में एक चीज और खटकेगी, आपके माइंड में एक चीज और खटकेगी कि सर आपने तो बता दिया कि 2 डाइस, लेकिन अगर पेपर में 3 डाइस दे दे आपको, आपने तो बता दिया कि 2 डाइस, अगर पेपर में आपको 3 डाइस दे दे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 3 डाइस बनाइए अपनी कॉपी में, उसका भी समाधान आपको देंगे हम यहां पर कि आपको करने कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हर टाइप के कराऊंगा तो डाउट आपका कहीं पर भी नहीं रहेगा। आप 3 डाइस अपनी कॉपी में बना लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं आपको करना क्या है। आपके सामने 3 डाइस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। आपको अगर दे दे कि अपोजिट बताइए, चलो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए मुझे, सबके ही बता दीजिए आप, कोई इशू नहीं है, आप सबके अपोजिट बता दीजिए। आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे कि हमें तो सिर्फ 2 डाइस का बताया था कि 2 डाइस में कैसे निकालते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसा ही तरीका अपनाना है। आपको इनमें से कोई भी 2 डाइस ले लेने हैं। मान लीजिए आपने पहला और दूसरा डाइस ले लिया है, वही समान अंक उठाएंगे हम इसमें। जो समान अंक हमारा दिया हुआ है 6, या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉक घुमाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 6 के बाद होगा 4 और 4 के बाद होगा 2। इसी तरीके से हम दूसरे डाइस में घुमाएंगे, 6 के बाद होगा 1 और 1 के बाद होगा 3। तो ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? वो है अंक 5। तो 6 1 काट कर हम लिख देंगे 5। तो 6 के अपोजिट होगा 5 और 4 के अपोजिट होगा 1 और 2 के अपोजिट होगा 3। उसी प्रकार से अगर हम आंसर को, आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अब आखिरी के ये 2 डाइस ले लीजिए। अब आखिरी के 2 डाइस ले लीजिए और समान अंक देखिए, समान अंक है 1, इसमें भी समान अंक 1 है, इसमें भी समान अंक 1 है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से।
1 के बाद आएंगे 3 पर और 3 के बाद आएंगे 6 पर। इसी प्रकार इसमें आएंगे 1 के बाद आएंगे 2 पर और 2 के बाद आएंगे 5 पर। ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें मिसिंग है? वो अंक है 4। अब आप देखिएगा कि दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें भी 6 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 3 है। इसमें भी 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 5 है। क्या आपके आंसर्स मैच कर गए हैं? अगर आंसर्स मैच कर गए हैं तो आंसर आप निकालना सीख गए हैं। तो अगर 3 डाइस भी आए तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से करना है। संतुष्टि लेने के लिए आप तीनों डाइस को उठा सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होगा। आप कोई भी 2 डाइस पकड़ लीजिएगा, उन 2 डाइस से आपका आंसर सही आ जाएगा। इन चीजों को आप नोट डाउन करें, एक बार अपनी कॉपी पे छाप ले, अपने माइंड में भी, अपनी कॉपी में भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिएगा। इसके बाद कौन से तरीके हमारे पास डाइस में बचते हैं? इसके बाद कौन सा तरीका हमारे पास डाइस में बचता है? तो वो बचता है ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। यानी कि अगर मैं बात करूं ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। अब आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है, ओपन डाइस होता कैसा है? तो ओपन डाइस क्या आपने अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। ओपन डाइस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको। कुछ इस टाइप से आपको डाइस दे देगा और उसमें अंक दे देगा। कुछ इस तरीके से आपको अंक दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? या फिर आपको कहेगा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अगर इस पासे को बंद कर दिया जाए तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, आपसे पूछ लेगा वो। आपको देखने में बड़े मुश्किल लगेंगे कि इस टाइप से आप करोगे कैसे, इस टाइप से आप करोगे कैसे, आपको देखने में थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। आसान कैसे है? इसके लिए सबसे पहले आप नोट बनाइए, नोट लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा। खुला पासा डालकर, हेडिंग डालकर उसमें नोट डाउन कीजिएगा कि जब भी हम खुले पासे में सीधी रेखा में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, तो प्रत्येक तीसरा अंक अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत होगा। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हम खुले पासे में सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा अंक विपरीत अंक होगा, प्रत्येक तीसरा अंक विपरीत होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए और उसी के बेसिस पे मैं आपको भी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो बातें हम क्वेश्चन के ऊपर, जो भी आपसे क्वेश्चन बोला था मैंने कि 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर आपको बोल देगा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अभी मैंने आपको क्या नोट डाउन कराया है
कि एक अगर सीधी रेखा में हम खुले पासे में चलें तो प्रत्येक तीसरा अंक उसका विपरीत होगा। प्रत्येक तीसरा अंक, यदि हम यहां पर बात करें कि पहला यानी कि दूसरे का हमने पूछा है, तो तीसरा अंक हमारा बैठेगा, वो बैठेगा 3, यानी कि 2 के जो विपरीत होगा वो होगा 3। अगर वहीं पर हम बात करें कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत, जो 4 के विपरीत होगा वो होगा 5, यानी कि तीसरा जो अंक होगा हमारा वही विपरीत होगा। अभी मैंने आपको नोट डाउन कराया, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते हुए चले। वहीं पर अगर हम बात करें कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि यह भी तो एक सीधी रेखा है, इसमें भी तो एक तीसरा जो अंक होगा वो उसका विपरीत होगा। अगर आप इसको अपने हाथ में कोई पेपर लेकर फोल्ड करने की कोशिश करें तो भी 6 के विपरीत 1 ही आएगा। आप कोशिश करके देखें तो जो 6 के विपरीत होगा, 6 के विपरीत वह होगा 1। 6 के जो विपरीत होगा वो होगा 1। आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इसको, बहुत अच्छी बात है। आप नोट डाउन करते हुए चलें। जो 6 के विपरीत आएगा वो 6 के विपरीत होगा 1। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, 6 के विपरीत जो होगा वो होगा 1। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप कोशिश तभी करेंगे जब क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में सेट करेंगे, क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। आपको मैंने विपरीत बता दिया है कि विपरीत आपको निकालना कैसे है खुले पासे में, और जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके की आकृति वो देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके की आपको आकृति देगा वो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको इस तरीके की आकृति भी वो दे सकता है, इस तरीके की भी आकृति आपको दे सकता है वो। क्या वो उस तरीके की आकृति थोड़ी ना है, लेकिन है यह भी एक खुला पासा है, यह भी एक खुला पासा। करना आपको इसको भी सेम तरीके से है, उसी तरीके से आपको करना है। कैसे करेंगे आप, इसमें भी प्रत्येक तीसरा अंक उसका विपरीत होगा। जैसे 1 का विपरीत जो होगा वो होगा 5, और 3 का जो विपरीत होगा वो होगा 6। और वहीं पर अगर हम बात करें कि 4 का विपरीत, वहीं पर अगर हम बात करें कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का जो विपरीत होगा वो होगा 2। इसी तरीके से आपको आकृतियां देगा वो, एक तरीके की आकृति कभी नहीं देगा आपको, एक तरीके की आकृति कभी नहीं देगा आपको वो। अब एक और आकृति मैं आपको देता हूं, एक और तरीके से मैं आपको देता हूं। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, हम सीधी रेखा का तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें तो इसके बाद सीधी रेखा है ही नहीं, हम इनका कैसे निकालेंगे, हम इनका कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप निकालना स्टार्ट कीजिए, अपोजिट आपके अपने आप आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तभी जब आप खुद से कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन देखकर आप डर गए तो कोई फायदा नहीं है मेरा पढ़ाने का, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर हम निकालना स्टार्ट करते हैं कि 2 का जो अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट होगा 6, 2 के जो विपरीत आएगा वो आएगा 6। और अगर वहीं पर बात करें कि जो 4 है, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 5। अब आप कहेंगे कि सर इसके बाद तो सीधी रेखा बची नहीं, अपोजिट कैसे निकाले। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बचा ही क्या है इसके बाद इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बचा है 1 और 3। तो 1 और 3 तो आपस में अपोजिट में होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें बचा ही कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो आपके आंसर 100% सही आएंगे, आपके आंसर 100% सही आएंगे। आप इस चीज को एक बार नोट डाउन कर ले, पॉज करके अपनी कॉपी में छाप लें, अपनी कॉपी में बना लें। आप इन चीज को नोट डाउन करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बाहर हो जाता हूं डिस्प्ले से।
तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वापस जाएं वीडियो पर और उसको पॉज करें, देन पॉज करके आप उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको एक आकृति और देता हूं ताकि आप आकृति का जो भय है ना आपके अंदर, वो भय आपका खत्म हो जाए, वो भय आपका खत्म हो जाए। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है मैंने, अब आप इसको कैसे करेंगे? आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे दिया है, अब आप इसको कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई सीधी रेखा बैठ ही नहीं रही है, एक निकाल लेंगे हम इसमें, लेकिन सीधी रेखा तो बैठ ही नहीं रही है, तो हम निकालेंगे कैसे इसको? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिंपल सा है। आप क्वेश्चन को देखकर न डरें, आप क्वेश्चन को देखकर न डरें, आप करने की कोशिश करें। करने की कोशिश कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे 2 को, जो 2 के अपोजिट बैठेगा, 2 के अपोजिट होगा 5, यानी कि एक पेयर खत्म। अब हमारी जो संख्याएं बची हैं 4। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इसी तरीके से जो लिखे हुए थे वो निकाल के बताए थे, तो यानी कि जो 4 का अपोजिट होगा वो होगा 1। और अब बचा क्या है इस क्वेश्चन में? अब इस आकृति में बचा क्या है? जो चौथी संख्या हमारी बची है, यानी कि जो 3 के अपोजिट होगा वो होगा 6। 3 के जो अपोजिट होगा वो होगा 6। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, उसको करने की कोशिश करनी है आपको। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, आपको करने की कोशिश करनी है। आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको छाप ले अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन टू क्लोज, यानी कि खुले पासे से बंद पासा बनाना। खुले पासे से बंद पासा बनाना, यानी कि ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, यानी कि खुले पासे से बंद पासा बनाना। तो सबसे पहले आप एक आकृति बना लीजिए। सबसे पहले आप एक आकृति बना लीजिए इस टाइप से। और वहीं पर आपको 4 ऑप्शन भी बनाने हैं, जो बनाने हैं आपको बंद पासे के, यानी कि जो आपको बनाने हैं वो बनाने हैं बंद पासे के। बड़ा सा पासा बना देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा इतनी दूर से। आपको 4 ऑप्शन बनाने हैं कुछ इस तरीके से। दो ऑप्शन और बनाइएगा। तो अब इन डाइस को आप देखिए,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा पासा है जो पूरी तरीके से संतुष्ट करता है हमें, या पूरी तरीके से इसके ऊपर अमल करता है, ऐसा कौन सा इसमें से पासा है, तो आप कैसे निकालेंगे? यानी कि आपको ओपन पासा दे दिया, यानी कि एक खुला पासा दे दिया है, ओपन डाइस दे दिया है। उसके बाद आपसे क्लोज डाइस भी पूछे कि कौन सा डाइस ऐसा है जो इसको बनाएगा प्रॉपर तरीके से, जो बिल्कुल इसके ऊपर अमल करेगा, जो इसमें दिखाया गया है वही ये क्लोज होकर यहां पर आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इसके अपोजिट निकाल लेने हैं। अपोजिट कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया है। अगर इस पासे में देखें हम, 4 के अपोजिट 2 होगा, और 1 के अपोजिट 3 होगा, और 5 के अपोजिट 6 होगा। इसी तरीके से आप अपोजिट निकालते आए हैं, इसी तरीके से आप अपोजिट निकालते हुए आए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, रुकिएगा, इसमें 5 और 6 नहीं दिख रहा है, तो आपको अपोजिट निकालने बता दिए थे। 5 का अपोजिट होगा 6। आप इन चीजों को नोट डाउन करें एक बार। अपोजिट निकालने आपको बता देते, आपको निकालने कैसे है वो आप चीजें आपने देख ली थी, लेकिन आप याद कीजिए मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 विपरीत आकृतियां कभी भी एक पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगी, कि 2 विपरीत आकृतियां या फिर 2 विपरीत अंक एक साथ पासे में दिखाई नहीं देंगे। वो चीज आपको याद होगी, उम्मीद करता हूं। तो अब बात करते हैं, हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। जिसमें भी आपको अपोजिट जो नंबर्स हैं वो दिख रहे हैं, वो ऑप्शन को आप काट दीजिए। यहां पर आप देखिए 4 और 2, ये दोनों अपोजिट हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं हमें, तो आप ऑप्शन काट दीजिए। वहीं पर अगर हम बात करें 5 और 6, ये दोनों अपोजिट है लेकिन दिखाई दे रहे हैं हमको, ये दिख रहे हैं 5 और 6, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 और 3। 1 और 3 हमें एक साथ दिखाई कैसे देंगे, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि मैं यहां पर बताऊं कि यहां पर 3 है, तो 1 तो हमारे इस तरफ होगा, वो हमें दिखाई कैसे देगा? वो तो हमें दिखाई नहीं दे सकता ना। तो इसलिए 1 और 3 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, क्योंकि विपरीत अंक या फिर विपरीत आकृतियां हमें एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 5 नहीं हो रहा है, 1 4 नहीं है अपोजिट, 5 4 नहीं है अपोजिट, तो जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आपको चीजें मैंने क्लियर करी हैं, आपको मैंने बताया है, आपको समझाया है कि करना कैसे है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चीजें मैं आपको कवर करके चल रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चला हूं। बेसिक मैंने आपको क्लियर कराया है, क्वेश्चंस भी आज आपको कराए हैं, आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, आपको करना क्या है, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी से पढ़ा है, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा सब कुछ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो, कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे, और उन तक शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोगों की सफलता पाने में मदद करें। तो उसी सफलता में आप भागीदार बने हमारा, और इस वीडियो को वहां तक शेयर करें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है या फिर उनके पास इतना नहीं है कि वो फीस पे कर सकें अपने इंस्टीट्यूट की, अपने कोचिंग सेंटर की। तो उन तक आप इन वीडियो को फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।